हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज से हम लोग एक नई सीरीज यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम प्रतिदिन आपको 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए यानी कि यूपीपीसीएस और आरओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के टॉप मोस्ट क्वेश्चन शामिल होंगे और ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं। तो इन प्रश्नों का रिवीजन आपका हो जाएगा और उसमें समय भी आपको बहुत कम लगेगा, यानी कि यह जो सीरीज है ये गागर में सागर की तरह आगे बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है। यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये यूपीपीएससी में पूछा गया है कि ब्लू वाटर पॉलिसी ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों याद रखना, ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी है इसको बनाया गया था हिंद महासागर में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए द अल्मीडा के द्वारा। द अल्मीडा इसका पूरा नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। यह एक पुर्तगाली गवर्नर था जो कि 1505 में भारत में आया था। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कहाँ कहाँ पर अपने प्रभाव क्षेत्र और अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी। तो ध्यान दीजिएगा, कालीकट, गोवा, दमन, दीव और हुगली के बंदरगाहों पर अपनी व्यापारिक कोठियाँ पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी। एक प्रश्न अक्सर यूपीपीएससी पूछ लेता है कि भारत में जो यूरोपियों का आगमन हुआ था उनका सही क्रम क्या था। और प्रश्न इस प्रकार से आता है कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले भारत में आए थे पुर्तगाली, उसके बाद डच आए थे, अंग्रेज आए, उसके बाद डेन आए और फिर फ्रांसीसी आए थे। यहाँ पर जो आपका विकल्प ए है यही आपका सही रहेगा। तो एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न अक्सर रिपीट होता है, तो ये बिल्कुल आप लोग रट लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर अपना पहला दुर्ग बनाया था। बहुत ही ध्यान से देखिएगा यह क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले जो अपना किला बनाया था, दुर्ग बनाया था, वो कोचीन में बनाया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो इसको बनाया गया था अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा, ठीक है। और ये बना था कब? 1503 में। ध्यान दीजिएगा कि अल्फांसो द अल्बुकर्क यह 1505 में गवर्नर बना था। 1503 में जब यह दुर्ग बना था कोचीन में, तो उस समय अल्फांसो द अल्बुकर्क गवर्नर नहीं था, ठीक है। इसके बाद देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भारत में माना जाता है अल्बुकर्क को। ऑप्शन बी इसका सही है। और ध्यान दीजिएगा कि अल्बुकर्क ही ऐसा जो है पुर्तगाली गवर्नर था, वायसराय था, जो जब भारत में आया तो सबसे पहले 1510 में उसने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीत लिया था। और गोवा को जीतना यह अल्बुकर्क की एक पहली और बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। यानी कि भारत में जो पहला नगर निगम बना था वो कहाँ पर बना था। तो फ्रेंड्स ये बना था मद्रास में। कब बना था? 1688 में बना था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी ए लाइफ इन 3 कंपाइजन्स। गांधी ए लाइफ इन 3 कंपाइजन्स किसके द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड्स ये किताब लिखी गई है MJ अकबर के द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चर्चित फास्टैग, जो आप फास्टैग लगाते हैं 4 व्हीलर्स पर, तो ये आपको पता ही है कि यह इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि वैद्युतीकरण विधि से आपका जो फास्टैग होता है वो टोल टैक्स पर जमा हो जाता है। तो फास्टैग जो है किस तकनीकी पर काम करता है। तो फ्रेंड्स ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक पर काम करता है। आपको पता ही होगा कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल भुगतान के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीकी की सहायता से एक वाहन एक फास्टैग नामक एक पहल को शुरू किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली महिला महानिदेशक बनी है नीना सिंह, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि बात यहाँ पर हमने की है CISF के बारे में। अब बात करते हैं CRPF के बारे में, यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बारे में। तो इसके जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम याद रखिए, अनीश दयाल सिंह। इसरो द्वारा वर्ष 2024 का पहला मिशन कौन सा लॉन्च किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक है, क्योंकि यूपीपीएससी अक्सर स्पेस के बारे में क्वेश्चन एराइज कर देता है एग्जाम में। तो देखो फ्रेंड्स, जो इसरो का पहला मिशन था 2024 का, उसको नाम दिया गया था एक्सपोसेट, ठीक है। क्या नाम दिया गया था? एक्सपोसेट। इसका फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो बता दीजिएगा, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। और ये जो सैटेलाइट छोड़ा गया है इसरो के द्वारा, उसका मुख्य उद्देश्य है ब्लैक होल की खोज करना। तो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी करेगा ये जो भेजा गया है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, ठीक है।
और इस मिशन की सफलता के साथ ही भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है अमेरिका के बाद जिसने ब्लैक होल की खोज और न्यूट्रॉन स्टार्स की खोज के लिए स्पेशलाइज्ड यानी कि विशेष रूप से एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी को स्पेस में भेजा है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करना। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया। और वित्त आयोग का काम क्या होता है? कर राजस्व को वितरित और आवंटित करना। राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। ध्यान रहे कि जो आपका 15वां वित्त आयोग है वो अभी कार्यरत है और इसका समय रहेगा 31 मार्च 2025 तक। 15वां जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं NK सिंह। और ये आज का अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का हिस्सा नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिक की जो स्थापना हुई थी सबसे पहले इसे ब्रिक कहा जाता था, BRI से। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर कौन कौन से देश शामिल थे? ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना यहाँ पर शामिल थे। लेकिन 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया, तो अब ये बन गया है ब्रिक्स। अभी जो है जनवरी 2024 में इसमें कुल 5 देश और 6 देश और शामिल किए जाने थे, 6 देश, जिनमें से एक देश था अर्जेंटीना जो कि शामिल नहीं हुआ। बाकी जो 5 नए देश जुड़ गए हैं उनके नाम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 जनवरी 2024 से मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात अब इस ग्रुप में शामिल हो गए हैं। यानी कि ब्रिक्स में अब कुल सदस्य संख्या हो गई है कितनी? 10। और इसमें जो है अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ है। तो एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न होगा, बताइए कि होन्शु द्वीप कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर बहुत ही भयंकर भूकंप आया था और इसकी वजह से ये जो होन्शु द्वीप है चर्चा में रहा था। बताना है आपको कि अमेरिका, इसके अलावा यहाँ पर हम जापान लिख देते हैं, अमेरिका, जापान, इटली और ईरान में ये कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, हमसे जुड़ने के लिए और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद आपका।